हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे एनसीईआरटी की बुक का एक दूसरा क्वेश्चन जो पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज का है। सो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है ये। तो इसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक ये पॉलिनोमियल है 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। अब इसके दो जीरोस जो हैं वो दिए हुए हैं √5/3 एंड माइनस √5/3। सो तो अब हमको इसके बाकी के दो जीरोस और निकालने हैं। तो जीरोस का मतलब क्या होता है कि जिसको हम जैसे इस इक्वेशन में रखते हैं, वी कैन से दैट हम इसको इस तरीके से रख सकते हैं x माइनस √5/3 और x प्लस √5/3, ये इसके जीरोस हैं। तो यानी कि हम इनको इक्विवेलेंट टू जीरोस भी रख सकते हैं। ठीक है, अब इस पे हमको एक फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको याद होगा, एक आइडेंटिटी है a² माइनस b², तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी। तो इस अगर फॉर्मूले में हम रखते हैं तो इसको हम a² माइनस b² लिख सकते हैं, x² माइनस √5/3 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो फिर ये हमको मिलेगा 3x² माइनस 5x इज इक्वल टू 0, क्योंकि 3 इधर जाके 0 हो जाए। तो ये हम 3x² माइनस 5, 3x² माइनस 5 इक्वल टू 0। तो ये हमारा जो है ये एक खुद एक अपने आप में एक पॉलिनोमियल बन गया है। इसको हम लिख सकते हैं gx। ये इसको हम डिवाइजर मानेंगे और इसको हम एक काम करते हैं, इसको हम डिविडेंड मान लेते हैं। ठीक है, अब ये डिवाइजर है और ये डिविडेंड है। अब हम अगर इसको डिवाइजर से डिविडेंड को डिवाइड करेंगे तो फिर हमको बाकी का जो क्वेश्चन जो मिलेगा वो हमारे बाकी के जीरोस बताएगा। ठीक है, तो आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हमारे पास डिवाइजर है, हमारे पास ऑलरेडी एक डिवाइजर है जो कि ये इसके फैक्टर्स दिए हुए थे। तो अब हमारे पास एक डिवाइजर है, अब हम डिविडेंड को डिवाइजर से फिर से डिवाइड करेंगे तो बाकी जो हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा वो हमारे बाकी के इसके जीरोस बताएगा। ठीक है, क्योंकि हमको उसके फैक्टर्स निकालने हैं। तो जो इसका जो क्वेश्चन रहेगा वो भी इसके फैक्टर्स ही रहेंगे। तो अब हम इसको डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। डिवीजन एल्गोरिदम आपको पता ही है, तो इसको हम सिंपल डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। और अगर हम इसको डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, 3x² है, पहले टर्म को इक्वल करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर 3x² है, यहाँ पर 3x⁴ है। तो इसके लिए हमको x² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो आ जाएगा x², तो यहाँ पर आएगा 3x⁴ माइनस 5x²। साइन चेंज कर सकते हैं, माइनस रहेगा, ये प्लस रहेगा, ये कैंसिल हो जाएगा। फिर आएगा हमारे पास 6x³ प्लस 3x² माइनस 10x माइनस 5। तो अब देखिए, इसका पहला टर्म है 3x², हमको इक्विवेलेंट करना है 6x³ के, तो हम इसको 2x से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यह आ जाएगा 6x³ माइनस 10x, साइन चेंज करेंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 3x² माइनस 5, और आप देखेंगे ये तो पूरा पूरा फैक्टर है, 3x² माइनस 5, 3x² माइनस 5। सो जस्ट हमको +1 से इसको मल्टीप्लाई करना होगा और 3x² माइनस 5 पूरा कैंसिल हो जाएगा, और ये पूरा जो इसका जो रिमाइंडर है वो 0 आ जाएगा। तो यानी कि ये भी एक इसका पूरा फैक्टर है। तो जैसे कि हमारे पास दूसरा टर्म जो था वो भी एक फैक्टर था, तो ये भी एक फैक्टर है, x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये भी एक जीरो है, ये भी इसका एक जीरो है इस पॉलिनोमियल का। तो हम इसको इस टर्म्स में भी देख सकते हैं, x+1² इक्वल टू 0। तो अब अगर हम इसको निकालने की कोशिश करेंगे कि इसके दो फैक्टर्स क्या क्या आते हैं, दो जीरोज इसके क्या आएंगे, तो इसके दोनों जीरोज x-1 एंड -1 ही रहेंगे, क्योंकि -1 ही एक ऐसी वैल्यू है जिसमें इस
इक्वेशन की वैल्यू 0 हो सकती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अभी हमारा यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। तो अभी हमारे पास सारे के सारे जीरोज निकल गए, √5/3 -√5/3 और -1 एंड -1। तो इसके सारे जीरोज इसके निकल चुके हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो गया होगा अब आपको। ठीक है, और इसी तरीके के बाकी क्वेश्चंस अभी मैं और कमिंग वीडियोस में लाता रहूँगा और आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने की कोशिश करूँगा, ताकि आपको किसी भी चीज़ को रटना ना पड़े। ठीक है, बहुत सारे टीचर्स आपको मेमोराइज कराने की कोशिश करते हैं। मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, उसको आपको समझने की जरूरत है कि वो चीज़ हो कैसे रही है। अगर आपने वो समझ लिया तो आपको याद रखने की कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी और आप क्वेश्चंस खुद ही सॉल्व करने लग जाएंगे अपने माइंड से। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया होगा। अभी कमिंग वीडियोस में हम देखेंगे बाकी के क्वेश्चंस। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।